बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत अहम अपडेट्स, तजदीद के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम अपडेट्स। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपने गौर से सुनना है और इसको स्किप नहीं करना है। बहुत काम की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछले 5-6 दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, हज से पहले क्या होने जा रहा है, क्या सऊदी गवर्नमेंट कहीं एक्सटेंशन बंद तो नहीं करने जा रही, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ वजाहत करता चलूँ कि 13 अप्रैल के हवाले से जो जितनी भी गलत फहमियाँ थी, जो गलत ख़बरें थी, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो उम्रा वीज़ा वालों के लिए थी, फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से नहीं थी। सिर्फ 13 अप्रैल के बाद कोई भी फैमिली, कोई भी सिंगल पर्सन जिसके पास उम्रा वीज़ा है वो सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकता। और इसी तरह 29 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है, उससे पहले पहले उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरेबिया छोड़ना होगा, उम्रा वीज़ा वालों को। चाहे आप उम्रा की गर्ज़ से हैं, चाहे आप विज़िट की गर्ज़ से हैं, लेकिन आपके पास वीज़ा उम्रा है, 29 अप्रैल से पहले आपको सऊदी अरेबिया छोड़ना है। ये एक बात क्लियर होगी और कंफर्म हो चुकी है। 13 अप्रैल गुजर चुकी है और हर बंदे को ये चीज़ का आइडिया हो चुका है। जिन लोगों को पहले गलत फहमियाँ थी, उनकी गलत फहमियाँ भी दूर हो चुकी हैं। आ जाते हैं फैमिली विज़िट पे। पिछले 5-6 दिनों में इस तरह के मसाइल आ रहे हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से कि अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है, मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि किसी के फैमिली मेम्बर हैं 4, 2 का एक्सटेंड हो गया, 2 का नहीं हो रहा। किसी के 3 हैं, 1 का एक्सटेंड हो गया, 2 का नहीं हो रहा। 2 का हो गया, 1 का नहीं हो रहा। बल्कि ऐसे केसेस भी हैं कि एक ही फैमिली मेम्बर है, उसका भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा और फर्स्ट एक्सटेंशन है, उसका भी एरर आ गया। अब पहले ये होता था कि इस एरर का जो हल होता था वो ये होता था कि हम तवासल सर्विस से रिक्वेस्ट सेंड करते थे, 2 दिन वेट करते थे, 2 दिन बाद रिक्वेस्ट क्लोज हो जाती थी, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था, बात ख़त्म हो जाती थी। और दूसरा हल ये होता था कि आप एजेंट्स के थ्रू अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते थे, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन अभी दोनों काम नहीं हो रहे। ना तो तवासल सर्विस पे आपको फ़ायदा मिल रहा है और ना ही एजेंट्स के थ्रू आपका वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। दोनों की तरफ से आपको ना हो रही है। ये है असल मसला। अब ये मसला आज की डेट तक तो है, कल की डेट का मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, कल का नहीं पता। लेकिन पिछले 4-5-6 दिन में ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बता दूं। हाँ, ऐसा है कि कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके वीज़े बिल्कुल एक्सटेंड हुई हैं, मैंने खुद किए, अपने हाथों से किए हैं, वीज़े एक्सटेंड हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों को मसला आ जाता है वो क्या करें? उनके पास हल ही नहीं है, दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब उनको कौन कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, मेन मुद्दा ये है। आपका वीज़ा भी फैमिली का अगर अगले 2-4-5 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, महीने में कहीं जाके एक्सपायर होने जा रहा है या फिर आज एक्सपायर हो चुका है, यानी वो 7 दिन का जो मैसेज है वो आ चुका है, एक्सपायरी को तो वो अलहदा मुद्दा है, मामला है, वो उसको तो छोड़ दें, वो अलहदा मसला है, उसका हल ही अलहदा है, वो सारे मामलात ही अलहदा है। लेकिन आपका वीज़ा वैलिड है, यानी आपको मैसेज आ चुका है कि भाई इसको एक्सटेंड करें। अगर तो आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो फिर आपको एहतियात क्या करना है? 2 चीज़ें जहन में पहले बिठाइए। एक वो बंदा है, एक वो फैमिली है जिसका पेपर वैलिड है, जो आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से एक पेपर वीज़ा वाला मिला था और उस पर साल की डेट होती है, यानी 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2025 तक आपका वीज़ा वैलिड है। वो वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। वो पेपर पे अगर आपकी डेट वैलिड है तो आपके पास हल है। अगर वो वाला पेपर आपका एक्सपायर हो चुका है तो फिर मुतबादिल हल आपको करना होगा। 2 चीज़ें जहन में पहले बिठा लीजिए। एक वो पेपर जो पाकिस्तान इंडिया से, मैं अबशर की बात नहीं कर रहा, वो पेपर जो पाकिस्तान इंडिया से आपको मिल रहा है वो वैलिड है एक बंदे का, एक फैमिली का, दूसरी का एक्सपायर है। अब दोनों का तरीका मुख्तलिफ होने जा रहा है। पहले हम बात करेंगे उन लोगों के जिनका पेपर एक्सपायर हो चुका है, उसके ऊपर डेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जबकि अबशर में उनका वीज़ा अभी वैलिड है। आपने करना क्या है कि आपको 7 दिन पहले मैसेज तो आएगा कि ये मैसेज आ गया, आप वीज़ा एक्सटेंड करें। आपने क्या करना है कि मैसेज आए, फौरी तौर पे आपने इंश्योरेंस फ़ीस पे करनी है और फौरी तौर पे आपने जो एक्सटेंशन फ़ीस है वो पे करनी है। इंश्योरेंस आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो रिफ़ंड नहीं होती, जबकि जो 100 रियाल फ़ीस आप जमा करते हैं वो रिफंडेबल होती है। तो आपने ये 2 चीज़ें पे करनी है और मैसेज आने के अगले दिन आपने जाके एक्सटेंड के बटन पे क्लिक करना है।
आपकी किस्मत है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे हो जाए। और इन केस आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, आपको एरर आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर रिस्क नहीं लेना। मैं इस वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आज की डेट की हैं, कल का मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा है। कल कोई अगर इससे मुतल्लिक़ कोई भी अपडेट होगी, मैं उस पर नई वीडियो अगर लगाऊंगा, उसका लिंक इसके कमेंट में जाके देख लें, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। और अगर कोई छोटी मोटी अपडेट आती है तो मैं फिर भी फर्स्ट कमेंट में जाके डिटेल लिख दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आप आज की डेट के बाद इसको देख रहे हो वीडियो को, तो ऐसा ना हो कि वो चीज़ें मिक्सअप हो जाएं, क्योंकि डेली अपडेट्स का कोई पता नहीं होता, कोई रूल चेंज हो जाए, कोई मसला हल हो जाए, कोई नया मसला आ जाए, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा डिटेल उसकी। तो आपने क्या करना है कि आपने फिर रिस्क नहीं लेना। जब आपका पेपर एक्सपायर है और अबशर में भी आपका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है, मैसेज भी आ गया है, तो आपने क्या करना है कि वीज़ा एक्सपायरी से 6 दिन पहले जाके आपने एक्सटेंड करना है, फीस पे करके, इंश्योरेंस करके आपने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीज़ा हो गया एक्सटेंड, तो वेल एंड गुड। इन केस आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो आपको ट्रैवल करने के लिए प्लान करना होगा फौरी तौर पर। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया, अगले दिनों में आपने सुस्ती का मुजाहरा किया कि यार देख लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, वो आपका काम है, हक बनता है। ज़ोर लगाना आपका काम है, बिल्कुल आप ज़ोर लगाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने वीज़े को आखिरी दिन पे ले जाएं और आखिरी दिन आप कहें कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं। ना तो आखिरी दिन में आपको टिकट मिलती है और ना ही आप आखिरी दिन में कोई हल निकलते होते हैं। तो हल आपने निकालने हैं, 7वें दिन मैसेज आता है, 6ठे दिन हल निकालें, 5वें दिन हल निकालें। इन 2-3 दिन में हल नहीं निकलता, वापस भेजें फैमिली को, बिल्कुल 2 टोक। आगे आ जाते हैं, ऐसे अफराद जिनका पेपर वैलिड है उनको क्या करना होगा। अगर आपका पेपर वैलिड है तो आपने क्या करना है कि इसी तरीके को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है कि आपने फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस करनी है, एक्सटेंड करना है। अगर एक्सटेंड हो जाता है ठीक है, एक्सटेंड नहीं होता एग्जिट री एंट्री करें। एग्जिट री एंट्री आज की डेट में हो रही है, कल की डेट का पता नहीं है। अब जो बज़ाहिर सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, उसमें जो सूरत हाल है वो ऐसी है बज़ाहिर, ठीक है, मैं कंफर्म कोई आपको न्यूज़ नहीं दे रहा, बल्कि मैं अपना एक आइडिया दे रहा हूँ कि लग रहा है कि शायद सऊदी गवर्नमेंट एक्सटेंशन को शायद बंद करने जा रही है, फैमिली विज़िट वीज़ा को, क्योंकि हर जगह पे मसला आ रहा है। जवाज़ात की तरफ से भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ना तो तवासल से हो रहा है और ना ही एजेंट के थ्रू हो रहा है। यार तवासल से नहीं भी होता तो एजेंट्स तो अपना काम निकाल लेते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई ऐसी अपडेट लाई गई है, ऐसी अपडेट दे दी गई है कि इसको रोका जाए। बाकायदा इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक, और सऊदी गवर्नमेंट अक्सर ऐसी चीज़ों को अनाउंस भी नहीं करती है। तो जिन लोगों का पेपर वैलिड है अब तक, उन्होंने ये कोशिश करनी है कि भाई आप पहले तो एक्सटेंशन की फ़ीस वगैरह पे ही ना करें, डायरेक्ट जाए एग्जिट री एंट्री कर लें, क्योंकि ये भी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके 3 फैमिली मेम्बर का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, एक का ना हो, 2 का हो जाए, एक का ना हो, एक का हो जाए, 2 का ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है। और एक बंदे का भी एरर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, एग्जिट री एंट्री तो आपको तब भी करना पड़ेगी। तो इस सूरत में जो दूर लोग हैं, जो बॉर्डर पे नहीं जा सकते, तो वो तो ये रिस्क ले सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस करें, फैमिली फ़ीस पे करें और एक्सटेंड करें। इन केस एक बंदे का हो गया, एक नहीं हुआ, तो जिसका हो गया उसकी तो फ़ीस होगी ज़ाया, जिसका नहीं हुआ उसका जो 100 रियाल है वो आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आप फ़ीस को रिफ़ंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एग्जिट री एंट्री की तरफ जाएँ। एक दफ़ा अपने तौर पे इसको ट्राई करें, अल्लाह करे हो जाए। अगर इन केस नहीं होता तो आप एग्जिट री एंट्री कर लें, चाहे एक फैमिली मेम्बर है, 2 हैं, जितने भी हैं आपके, फिर आप एग्जिट री एंट्री कर लें। उसके अलावा तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज की जो वीडियो बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि ये क्या होने जा रहा है और क्या होगा, लेकिन वीडियो डराने के लिए नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए है और मोहतात रहने के लिए है। जो सूरत हाल फिल वक्त नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि एक्सटेंशन बहाल हो जाए। जवाज़ात में वैसे नॉर्मल अबशर पे जो आप एक्सटेंशन करते हैं वो हो रही है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। मेरे पास तकरीबन कोई 4-5 केस थे, किसी बंदे का मसला हल नहीं हुआ। एक था उसके फैमिली के 4 मेंबर थे, एक था उसके एक फैमिली मेंबर, एक के 3 थे, 2 थे, एक का हो गया, एक का नहीं हुआ। इन लोगों का मसला हल नहीं है। और आज सुबह मैंने उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भाई
इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि बजाय इसके कि आप इंतज़ार में बैठे रहें, बजाय इसके कि आप सोच विचार करते रहें, और बजाय इसके कि आप परेशान होते रहें। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि वो मसले के हल की तरफ कम जाते हैं और परेशान ज़्यादा होते हैं। तो परेशानी से ये मसला हल नहीं होता, बल्कि परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है परेशान होते होते। तो मसले के हल की तरफ जाना है। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर जिस बंदे को ये चीज़ें समझ आई हैं, यकीनन वो बंदा एक्शन लेगा, टाइम पे लेगा, अपना नुकसान नहीं करेगा। कोशिश आपने यही करनी है। और जो ज़्यादा अक्लमंद हैं वो वीडियो पे कमेंट करके जा भी चुके हैं, आप जाके कमेंट्स पढ़ लें, देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन थे। क्योंकि मुझे तो पता है उन लोगों का, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जी नहीं ऐसे नहीं होता, मेरे को दोस्त का तो कल भी हो गया। हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। मैंने खुद अपने दोस्त का किया है, उसके 2 फैमिली मेम्बर, दोनों का हो गया। एक दूसरे का किया है, उसके 4 फैमिली मेम्बर थे, 3 का हो गया, एक का एरर आ गया। अब एक के पीछे 4 लोगों को एग्जिट री एंट्री करना पड़ेगा। जब वो एक बच्चा है, बच्चे का वीज़ा नहीं एक्सटेंड हुआ, उसकी माँ साथ जाएगी, ज़ाहिर तो एग्जिट री एंट्री होगा। बच्चा तो अकेला एग्जिट री एंट्री नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और मसले के हल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप परेशानी की तरफ जाएँ, परेशान हों। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।